हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो बिपरजॉय तूफान है उसका असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। मतलब 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है। मतलब मैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में रहता हूँ, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और सूखा एरिया है, मतलब रेगिस्तान वाला एरिया है। यहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, पर बिपरजॉय जो तूफान है उसके कारण बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। स्पेशली राजस्थान, गुजरात के अंदर ज़्यादा इफेक्ट है इस तूफान का। आप लोग कहाँ से हो, कहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कल लास्ट और हो सकती है, 18 तारीख तक लास्ट हो सकती है। और लाइट्स भी आ रही है, जा रही है, मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नेटवर्क भी सही तरीके से नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि लगातार बारिश है, तूफान है। पर तूफान तो इतना ज़्यादा नहीं है, ये अच्छी बात है। मतलब तूफान तो रुक गया है, पर क्या है कि बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सोचा आपको भी जानकारी दे दूं ताकि आप भी अपडेटेड रहें। वीडियो वगैरह मान लो लाने में देरी हो जाए तो आपको भी ये चीज़ पता हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक एसएमई आईपीओ का, जो कि ओपन होने वाला है। तो इस एसएमई आईपीओ की डिमांड बाकी सारे एसएमई आईपीओ से थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है। इस कारण मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एसएमई आईपीओ का रिव्यू किया जाए। तो मैंने सोचा जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है उसका ही रिव्यू कर दिया जाए, ताकि क्या है कि आप लोगों को अप्लाई करने में, डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। तो अभी जो सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स का आईपीओ, जो कि 23 जून से लेकर 27 जून के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है। तो मैं सारी जानकारी वगैरह दे दूंगा, रिव्यू भी करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। क्योंकि मैं आपको कहता भी हूँ कि एसएमई आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज होती है, तो पैसे डूबने का भी खतरा रहता है। और क्या है कि इसके अंदर जो पूरा का पूरा लॉट एक साथ सेल होता है और पूरा का पूरा लॉट एक साथ बाय करना पड़ता है। तो बायर्स और सेलर्स यहाँ पर कम मिलते हैं। अगर हमें आधा लॉट वगैरह सेल करने को मिल जाता है तो बायर्स और सेलर्स ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर रिस्क ये चीज़ें होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और 1 लाख से ऊपर का लॉट साइज होता है, इसी कारण रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। पर ऐसा भी कुछ नहीं है, काफ़ी कंपनीज अच्छी भी निकलती है। तो ये आईपीओ 23 जून से लेकर 27 जून के बीच में ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चलेगा। फिर दोस्तों कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब किस सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों उसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पेयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि आपको छोटे मोटे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है या इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 50 रुपये पर शेयर चल रहा है। 1200 शेयर का लॉट है। 60,000 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। करीबन देखे तो 45 से 50% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में, तो काफी बढ़िया चल रहा है। बाकी सारे एसएमई आईपीओ के कंपैरिजन में अच्छा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो इस कंपनी का नाम है एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स। तो ये फिल्म वगैरह नहीं बनाती है, पर ये फिल्म वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। फिल्म्स जो प्लास्टिक की फिल्म्स वगैरह आती है वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। 2002 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीबन 21 साल पुरानी कंपनी है, मतलब काफी टाइम हो चुका है इस कंपनी को। तो ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये क्या चीज मैन्युफैक्चर करती है, तो ये स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर हमारे यूज होते हैं। तो उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है होम फर्निशिंग के अंदर, मतलब जो फर्निशिंग वगैरह के अंदर जो काम आते हैं, सारी चीजें होम इंप्रूवमेंट्स के अंदर काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो साइड में काम आते हैं, मतलब किसी भी चीज को हेल्प करने के लिए, उसके इंप्रूवमेंट के लिए काम आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर बाथ एरिया के एसेसरीज है। बाथ एरिया मतलब जो बाथरूम के साइड में एसेसरीज होती है, बाथरूम के अंदर जो प्लास्टिक के पर्दे लगते हैं, जो कर्टन्स जिसको बोलते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। स्पा के अंदर स्लीपर्स होते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। बेबीज अपने ऊपर जो कैप लगाते हैं प्लास्टिक की, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और बॉटल्स जिसके अंदर उठाते हैं, बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं, प्लास्टिक के बना हुआ आता है पूरा, तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है। फिर इसके अलावा आर्टिफिशियल प्लांट्स, मतलब जो पौधे होते हैं आर्टिफिशियल प्लास्टिक के, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और उसके जो पॉट्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर हम पौधे रखते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। फिर किचन डाइनिंग के अंदर, स्टोरेज के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर, जो किचन के अंदर जो ये डाइनिंग टेबल पर प्लास्टिक का कुछ बिछा हुआ होता है, कर्टन, पर्दा, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा फ्लोर मेट्स, मतलब जिसको हम पायदान बोलते हैं, जिससे हम पाँव पहुँच के अंदर आते हैं,
वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और उसके अलावा प्लास्टिक के रीयूजेबल बैग्स हैं, डिलीवरी बॉयज जो प्लास्टिक के बैग लेकर पीछे घूमते हैं वो वाले बैग हैं, रेन के गियर्स हैं, व्हीकल के कवर्स हैं, ट्रिपॉलिन जो बड़े बड़े प्लास्टिक के आपको पता है पर्दे आते हैं जिसके ऊपर मतलब छत के जैसे हम काम करते हैं, ट्रिपॉलिन या रिवर या पॉन्ड के अंदर जो मतलब तालाब वगैरह होता है उसके अंदर प्लास्टिक बिछाते हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे प्लास्टिक के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसका काम मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम जिंदगी की ज़रूरत में रोज काम आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ही मैन्युफैक्चर करती है। और इनकी जो फैक्ट्री है इसके अंदर 60% वुमेन वर्क फोर्स है, मतलब 60% वुमेन्स काम करती है, ये भी बढ़िया बात है। और इसके जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग मॉल है, शोरूम वगैरह के अंदर सेल होते हैं, जैसे इकिया जो कि बहुत बड़ा फर्नीचर का शोरूम है, वॉलमार्ट, के-मार्ट, कॉल्स, ऐसे बहुत सारे शोरूम के अंदर इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। और ये काफ़ी हाईली क्वालिटी और ब्रांडेड फर्नीचर वगैरह सेल करते हैं। और इसके अलावा 24 कंट्रीज में अपना माल ये एक्सपोर्ट करती है। तो काम बढ़िया है, सदाबहार काम है, डिमांडिंग काम नजर आ रहा है, पर सिर्फ काम से हमें पता नहीं चलेगा सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या है कि हमें फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे। अगर आपको काम समझ में आएगी कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखें तो 2021 से लेकर 2023 तक मतलब FY21 से लेकर FY23 का अगर इसके एसेट्स देखें तो उसके अंदर कोई खास ग्रोथ नहीं हुई, मतलब ऊपर नीचे रहे हैं इसके एसेट्स। फिर अगर रेवेन्यू के अंदर देखें तो रेवेन्यू के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और FY23 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है करीबन 120 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और FY23 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है 13.37 करोड़ रुपए का, तो प्रॉफिट मार्जिन 11% का निकल कर आता है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। पर फिर भी थोड़ा और बढ़ना चाहिए क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है। और इसके अलावा इसकी नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है, रिजर्व कैश भी इसके हाथ में साल दर साल बढ़ा है। और अभी इसके हाथ में करीब करीब 69 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 70 करोड़ रुपए के रिजर्व कैश हैं। और इसके ऊपर जो उधारी बोरोइंग्स है 6.57 करोड़ रुपए की। तो अगर इसकी उधारी देखें और एनुअल प्रॉफिट देखें 13.37 करोड़ रुपए का, और इसके हाथ में रिजर्व कैश देखें तो उस हिसाब से ये अपना डेप्ट कभी भी चुका सकती है। तो ऑलमोस्ट हम इसको डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। और उसके अलावा आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उससे भी अपना कुछ डेप्ट वगैरह ये चुकाएगी। तो फाइनेंशियली मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। फिर इसके पीयर कंपटीटर्स से भी इसको कंपेयर कर लेते हैं तो इसकी जो FY23 की इनकम है 120 करोड़ रुपए जो इसका रेवेन्यू है, और उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 18.80 का। बाकी इसकी पीयर कंपटीटर है शैली इंजीनियरिंग की FY23 की अर्निंग है 576 करोड़ रुपए और उसका पी है 40 का, तो उससे सस्ती वैल्यूएशन पर है, हालांकि उससे छोटी भी कंपनी है। फिर दोस्तों सुप्रीम इंडस्ट्रीज जिसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 9,283 करोड़ रुपए का, तो ये काफी बड़ी कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, उसका भी पी 40 का है। तो उस हिसाब से देखिए तो सुप्रीम से तो सस्ती वैल्यूएशन पर आई है, पर सुप्रीम बहुत बड़ी कंपनी है इससे, तो उस हिसाब से पी वाइज ठीक है, पर और ज्यादा सस्ती हो सकती थी। पर ओवरऑल बढ़िया है कि थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन दी गई है। फिर दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये आईपीओ जो है 23 जून से लेकर 27 जून के बीच में ओपन रहेगा। 101 रुपए से लेकर 107 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 1200 शेयर का ये लॉट है, करीबन 1,28,000 रुपए जैसे हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक लॉट के पीछे। टोटल इसका इश्यू साइज है 66.33 करोड़ रुपए का। इसके अंदर कुछ फ्रेश इश्यू भी है, कुछ ऑफर फॉर सेल के अंदर प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी भी बेचेंगे, और इसकी लिस्टिंग है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। ओवरऑल ये हो गई आईपीओ की डिटेल्स। तो आईपीओ काफी अच्छा नजर आ रहा है। प्राइस बैंड थोड़ा सा और सस्ता हो सकता था, पर फिर भी ठीक है। बाकी जो अपने पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे थोड़ा सस्ता है, पर उनसे छोटी भी कंपनी है, तो थोड़ा और सस्ता हो सकता था। अब दोस्तों मेन बात आती है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एसएमई आईपीओ आपको एंजल वन पर, जीरोधा पर मिल जाएंगे, तो वहां पर आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए जीएमपी इसकी बढ़िया चल रही है, 50% के आसपास है, 60,000 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है, पर फिर भी हमें वेट करना चाहिए। आगे इसको सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है, पहले दूसरे दिन QIBs वगैरह NIAs कैसा सब्सक्राइब करते हैं, और इसकी एंकर बुक भी हमें देखनी चाहिए। उसके बाद हमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल डिमांड ठीक है, पर फिर भी मुझे लगता है वेट करके अप्लाई करना सेफ रहेगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी बढ़िया नजर आ रही, जो ये काम करती है, मतलब ये सदाबहार काम है और इन ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया कंपनी है, पर एसएमई आईपीओ है तो थोड़ा रिस्क तो होता ही है। और एसएमई कंपनीज धीरे धीरे बढ़ती है तो स्मॉल कैप के अंदर आ जाती है, मतलब जिनका मार्केट कैप अगर बढ़ता है धीरे धीरे करके तो वो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर कैटेगराइज हो जाती है। थोड़ा चांस है कि ये स्मॉल कैप कंपनी बन सकती है, मतलब मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, पर ऐसा उम्मीद है कि बन सकती है। जो इसका काम बढ़िया है उस हिसाब से लग रहा है। और बाकी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनली थोड़ा और सस्ती ये हो सकती थी,
बाकी ओवरऑल ठीक है अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू वाला वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा इस आईपीओ को लेकर, और आपका डिसीजन भी बन गया होगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों का क्या डिसीजन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के।